नमस्कार। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है द वेंस मॉडल। वेंस ने 1970 में ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ अमेरिका पर अपने शोध कार्य के आधार पर परिवहन मार्गों के विकास एवं उत्तरी अमेरिका में नगरीय पदानुक्रम के विकास को दर्शाने के लिए एक 5 अवस्थाओं वाले मर्चेंटाइल मॉडल वाणिज्य प्रारूप का प्रतिपादन किया। यद्यपि उनका यह वाणिज्य मॉडल मुख्यतः अमेरिका और यूरोप के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, फिर भी परिवहन भूगोल में यह मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है कि परिवहन तंत्र के उद्भव एवं उनसे संबंधित स्थानिक प्रारूपों के विकास पर बाह्य बलों के प्रभाव को यह दिखाता है। वेंस ने अपने मर्चेंटाइल मॉडल को निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में बताया है, जिसमें पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में यूरोप में आर्थिक विकास के चलते धन पूंजी का संचय हुआ और फलस्वरूप समुद्री पार देशों में नई संभावनाएं तलाशने का कार्य किया गया, जिसके लिए अनेक समुद्री यात्राएं की गई और यूरोप में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल की मांग बढ़ी और उसकी आपूर्ति के लिए समुद्र पार नए विश्व से जो भी प्राप्त हो सकता था वो प्राप्त हो सकने वाले कच्चे माल की संभावनाओं को तलाशा गया। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हो सकने वाले कच्चे माल की जानकारी हासिल करने के लिए आर्थिक सूचनाएं एकत्रित की गई। इस अवस्था को प्रारंभिक खोज अवस्था के नाम से जाना जाता है। इनिशियल सर्च स्टेज इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ये स्टेज जो थी ये पहली अवस्था थी। इसके बाद इन्होंने अपने मॉडल में जो दूसरी अवस्था बताई उसके अनुसार मर्चेंटाइल मॉडल की दूसरी अवस्था में अंध महासागर के पार व्यापारिक मार्ग पर अमेरिका से यूरोप की ओर मछली एवं इमारती लकड़ी का एक तरफा व्यापार प्रारंभ हुआ। अमेरिका में जनसंख्या अत्यंत विरल थी और वहाँ से इन संसाधनों को यूरोप में लाने में कठिनाई हुई। फलस्वरूप यूरोप से लोग अमेरिका में जाकर बसने लगे, स्थायी बस्तियाँ बसने लगीं और मॉडल की इस अवस्था को हार्वेस्टिंग लोकल रिसोर्स कहा जाता है। देखिए, हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में यूरोप में से सर्च फॉर नॉलेज, यूरोप से नई चीज़ें तलाशने के लिए नॉर्थ अमेरिका की ओर लोग रवाना हुए। और जैसा कि सेकंड स्टेज में दिखाई दे रहा है कि समूर, फिश और टिम्बर के लिए लोग शुरुआती दौर में नॉर्थ अमेरिका की ओर रवाना हुए और धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार आरंभ हुआ। और इसी व्यापार के लिए सेकंड स्टेज के अनुसार लोग वहाँ पर जाकर बसने लग गए। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज। 1620 से उत्तरी अमेरिका में स्थायी बस्तियाँ बसने लगीं और उनके निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन और अमेरिकी बस्तियों में यूरोपियन तैयार माल का उपयोग बढ़ने पर दो तरफा व्यापार प्रारंभ हुआ। यूरोप में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में तेजी से कच्चे माल की आपूर्ति होने लगी। साथ ही अमेरिकन स्थायी बस्तियों में तैयार माल की मांग बढ़ने से दो तरफा व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। चूँकि कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ने लगी तो व्यापार में भी वृद्धि हुई और आंतरिक परिवहन मार्ग यद्यपि सीमित थे, परिवहन तंत्र के विकास की इस प्रक्रिया में परिवहन मार्ग तट के समानांतर और तटीय केंद्रों से आंतरिक भागों की ओर रेखीय प्रारूप में विकसित हुए। इसी अवस्था में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के रूप में प्रमुख बंदरगाह का विकास हुआ। देखिए, थर्ड स्टेज में यूरोप से अमेरिका जो लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ प्रमुख बंदरगाह थी और यहाँ से रेखीय प्रारूप के रूप में नॉर्थ अमेरिका में आगे व्यापार बढ़ने लगा और फलस्वरूप वो केंद्र भी बढ़ने लगे। इसके बाद जो स्टेज थी, चौथी स्टेज, तो वेंस के मर्चेंटाइल मॉडल की चौथी अवस्था में उत्तरी अमेरिका में आंतरिक व्यापार और आंतरिक विनिर्माण उद्योग का विकास हुआ।
और नगरीय पदानुक्रम का भी विकास हुआ। यूरोप में औद्योगिक नगरियों का त्रिविकास हुआ। देखिए, फोर्थ स्टेज के अकॉर्डिंग यूरोप में भी डेवलपमेंट बढ़ गया है और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है, और नॉर्थ अमेरिका में भी ट्रेड मार्केटिंग जो कि लाइन के रूप में बढ़ रहा था, तेजी से विकसित होने लग गया है। इसके बाद आता है पांचवा स्टेज, जो कि अंतिम अवस्था है। वेन्स के इस मॉडल में पांचवी और अंतिम अवस्था में उत्तरी अमेरिका में आंतरिक व्यापार का प्रभुत्व हो जाता है, यानी कि आंतरिक व्यापार बहुत तेजी से बढ़ गया है और आंतरिक परिवहन तंत्र एवं नगरीय तंत्र इतना विस्तृत और विकसित हो जाता है कि वह लगभग यूरोप के बराबर ही हो जाता है। यहाँ देखिए कि यूरोप के बराबर ही उत्तरी अमेरिका में भी परिवहन तंत्र और व्यापार विकसित दिखाई दे रहा है पांचवी अवस्था के अकॉर्डिंग। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस अवस्था में अमेरिका ने परिवहन विकास में विश्व का नेतृत्व किया। वेन्स मॉडल की इस अंतिम अवस्था में यूरोप में एक परिपक्व नगरीय तंत्र, मैच्योर अर्बन सिस्टम का विकास होता है, जिसमें नगरीय पदानुक्रम स्थापित होता है और नगरीय एवं क्षेत्रीय परिवहन के साथ साथ ओवरसीज शिपिंग का विकास भी चरम पर हो जाता है। एक बार फिर से हम पांचों स्टेज को देख लेते हैं। शुरुआती जो स्टेज थी वेन्स की मर्चेंटाइल मॉडल की, कि यूरोप से सर्च फॉर नॉलेज के लिए लोग उत्तरी अमेरिका के लिए गए और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यूरोप को मिली। इसके बाद सेकंड स्टेज में फिश, टिम्बर और फर्स समूर के लिए व्यापार आरंभ हुआ। शुरुआती दौर में लोगों का आना जाना आरंभ हुआ और प्रोडक्ट्स की खोज में लोग उत्तरी अमेरिका की ओर यूरोप से गए। तो ट्रांसपोर्ट भी विकसित हुआ और व्यापार भी धीरे धीरे विकसित हुआ। थर्ड स्टेज में यूरोप में भी केंद्र बढ़ने लगे और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो नॉर्थ अमेरिका में था उसके साथ ही रेखीय प्रारूप में मुख्य बिंदु बढ़ने लगे। ये मुख्य बिंदु व्यापारिक केंद्र थे जहाँ से अमेरिका के आंतरिक भागों से सामान, रसद वगैरह जैसे टिम्बर, फिश और आवश्यक संसाधन सभी यहाँ पोर्ट तक लाए जाते थे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तक, और उसके बाद से यूरोप को भेज दिए जाते थे। फोर्थ स्टेज में जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेंटर्स की यूरोप में वो रैपिड हुई है। रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स के रूप में बढ़ी है और ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में भी जो पुराने छोटे केंद्र थे वो अब बड़े हो गए और नए छोटे केंद्रों का विकास हुआ है। पांचवें स्टेज में नॉर्थ अमेरिका भी यूरोप के बराबर ही हो जाता है और नए भागों की ओर खोज भी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार वेन्स ने अपने मॉडल में बताने की कोशिश की गई है कि शुरुआत में मर्केंटाइल मॉडल में किस तरह से यह मॉडल काम करता है और क्या क्या वो पैटर्न थे, क्या क्या वो अवस्थाएं थी जिनके कारण यह मॉडल प्रभावी हुआ। थैंक यू।